There are certain times when people tell that you are wrong, but you are actually right. यस सर, जिसका जो स्टेज रुक जाता है उसका फोबिया हो जाता है। मेरे एक मौसाजी थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि बेटा यूपीएससी कोई मजाक की चीज़ नहीं है। आई थिंक प्रैक्टिस मेक्स एन एस्पिरेंट परफेक्ट। एक टेस्ट को सोल्व करने में कितना टाइम आप लेते थे? टेस्ट देने में बस 1 घंटा लगता था। डू रीड द कॉन्सेप्ट एंड ट्राई टू यूटिलाइज इट। जबरदस्ती डिप्लोमेसी डालने के चक्कर में आई थिंक वी कॉम्प्रोमाइज एंड वी बिकम हिपोक्रिटिकल। आई ऑल्सो यूज टू फॉलो टॉपर्स नोट्स। लास्ट ईयर मेरी पसंद का बोर्ड नहीं था। कभी कभार हम सोच के जाते हैं कि यार वो आगे तो मैं फंस गया। सर यूपीएससी इज अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, तो आई एंजॉयड द लर्निंग सर। हेलो एंड वेलकम टू नेक्स्ट आईएएस। आज हम बात करेंगे पुलकित जैन से। पुलकित जैन सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 242 in UPSC CSC this year, and he has a lot of things to tell about his journey, about his successes and failures in this preparation for UPSC. So पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं पुलकित, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारे पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो पुलकित कैसा लग रहा है ये जो सफलता आपने हासिल की है, इसके बाद कैसा लग रहा है? हाउ यू हैंडल्ड दिस ऑल? सर लाइक बहुत एक्साइटमेंट है सर। लाइक घर पे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, घर वाले और रिलेटिव्स बहुत खुश हैं। सो आई एम हैप्पी फॉर देम, क्योंकि एज एन एस्पिरेंट मैंने तो सेकंड अटेम्प्ट के बाद इक्वानिमिटी डेवलप कर ली थी, क्योंकि फेलियर्स के लिए भी प्रिपेयर्ड ही थे। तो आई वाज वेरी काम एंड कंपोज्ड, बट घर वाले इतने खुश हैं तो वो फीलिंग अमेजिंग। हाँ, मैंने देखा था डांस वाला वीडियो, यू आर डांसिंग विद ऑल ऑफ देम। सर आपने डाला भी था वो वीडियो। हाँ, मैंने उसको शेयर भी किया था, बहुत अच्छा लगा। मतलब इवन व्हेन यू डांस वी आल्सो डांस, वी फील इक्वली हैप्पी। यस सर। अच्छा पुलकित, सबसे इंटरेस्टिंग कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा मोमेंट प्रिपरेशन में जो आपका रहा हो, जो शेयर करना चाहते हो स्टूडेंट के साथ? विल स्टार्ट विद अ हैप्पी नोट so that we can bring excitement among our listeners also. सर लास्ट अटेम्प्ट में मेरा GS1 उतना अच्छा नहीं गया था, ऐसा मैंने सोचा था कि 1 अच्छा नहीं गया, क्योंकि एक क्वेश्चन मिस इंटरप्रेट भी हुआ था। बट आई स्कोर्ड 111 इन GS1 इन मेंस। सो वो सर कुछ अलग ही था, क्योंकि बाकी सारों ने मिस इंटरप्रेट किया था और मैंने राइट इंटरप्रेट किया था। अरे वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो देयर आर सर्टेन टाइम्स व्हेन पीपल टेल दैट यू आर रॉन्ग बट यू आर एक्चुअली राइट। यस सर। सो बेसिकली नो वन होल्ड द एब्सोल्यूट कमांड ओवर व्हाट इज राइट। यस सर। राइट, समटाइम व्हाट पीपल से दैट दिस इज रॉन्ग, that turns out to be right, and what people say is right, that turns out to be wrong. Right, you all are welcome to the postmodern world where there is flow of information, and that started dismantling the truths, the so-called truths. Yes sir. Sir, Anikantwad. Yes. Jainism. Yes. So you have learned that from the your religious tenets also. Yes sir. Very good. अच्छा पुलकित, सो ये जो प्रिपरेशन आपकी 4 साल लंबी रही, जिसमें आपने 3 बारी मेंस लिखा, और दिस वाज योर फर्स्ट इंटरव्यू एंड फर्स्ट सक्सेस आल्सो। Second interview sir. Oh, second interview. Sorry, I missed last year also. You Yes, gave sir. the interview and you missed by a few marks. 3 marks. ठीक है. That was also shocking. Yes sir. Because I remember the last time वो share हुआ था marksheet तुम्हारा. हाँ yes. है ना, तो ठीक है. It was a great you can say success for you. So इस प्रिपरेशन में आपका सबसे ज़्यादा डरावना फेज कौन सा था? प्रीलिम्स था, मेंस था, या इंटरव्यू था? सर इट डिपेंड्स फ्रॉम एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट, क्योंकि जिसका जो स्टेज रुक जाता है उसका फोबिया हो जाता है। तो मुझे इंटरव्यू का हो गया था, बिकॉज लास्ट ईयर ओनली 160। सो नाउ इंटरव्यू हैज़ बिकम अ रैंक मेकर और ब्रेकर। तो इस बार बहुत डर लगा था इंटरव्यू का, बट होपफुली द बोर्ड वाज काइंड इनफ टू प्रोवाइड मी। अब अभी कितना मार्क्स आया? आज मार्क्स रिलीज हो गया सर 180 है, बट मेंस में 800 है, तो वो कंपनसेट हो गया। बट लास्ट ईयर से 20 मार्क्स इंप्रूव भी है। Yes sir, 160 definitely, that's yes, also, and you are very pleasing personality, that is a fact, and naturally you have a very good sense of humor. Yes sir. So have they asked for any joke during the interview? So last year they asked me to perform a stand-up act, and I told them this one joke, that the joke is on UPSC, but I can't crack it in 1 attempt. Oh, that's great. So see the presence of mind you have used there itself. So were you prepared? You have written this joke earlier, or you made it there itself? Sir, I wrote an entire set on UPSC. Oh. And I performed for 3.5 minutes also.
Oh, and they laughed also, but they didn't so give me would you like marks. to perform that if you do remember your the sequence? So some jokes I remember. One is this UPSC one, and the other one is like कि सर जब मैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे एक मौसाजी थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि बेटा यूपीएससी कोई मजाक की चीज़ नहीं है। तो जब मैं उस यूपीएससी भवन से निकला था, एक फ़ोन मैंने भी उन्हें कर दिया था कि मौसाजी आज यूपीएससी में मजाक करके आया हूँ। Oh, very nice, very good. No, very good. So ये सब आपने सोचा और लिखा. So very good. ये स्टैंड अप देखते भी हो? यस सर, रेगुलरली देखते हो, फॉलो करते हो? अभी टच छूट गया है थोड़ा, बट बीच में जब मेंस और इंटरव्यू के बीच का टाइम था या मेंस जब अपीयर करना था, उस टाइम पे सर शॉर्ट रिलैक्सेशन चाहिए था। तो 15 मिनट्स वीडियो प्रोवाइड दी रिलैक्सेशन फॉर 15 आवर्स, तो उस टाइम पे बहुत देखा था सर। अच्छा, ये जब आप जोक्स लिखते हो तो डू यू रिलेट द जोक्स विद एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स आल्सो? डू यू फाइंड स्टीरियोटाइप्स व्हाइल राइटिंग जोक्स? डू यू फाइंड सम अदर थिंग्स आल्सो? Yes sir, I have wrote some of those jokes also because it's an art, but yes sir, anthropology helped a lot sir. ओके, ठीक है। सो अपनी प्रिपरेशन की थोड़ी थोड़ी हम बातें करेंगे, आपके प्रीलिम्स, बिकॉज आई थिंक यू हैव क्वालिफाइड ऑल दी प्रीलिम्स एंड यू हैव क्वालिफाइड मेंस 2 times and finally selected once. Yes sir. Okay, and your rank is I think very close. You will definitely get the service that you desire. You want to be an IPS officer. Yes, I wish you will definitely get this year, and if not, then naturally you would be getting that by coming in top 50 okay next year. Definitely you will come because that's your hard work, your commitment to this job. ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए क्या आप करते थे? सर like I used to give a lot of tests. मैं हर साल अराउंड 100 टेस्ट तो देता ही था लास्ट के 2 महीनों में। मतलब रोज के 2 टेस्ट इज बेयर मिनिमम आई फील, बट सब नहीं दे सकते क्योंकि कुछ फर्स्ट अटेम्प्टर्स भी रहते हैं। बट आई थिंक प्रैक्टिस मेक्स एन एस्पिरेंट परफेक्ट। तो PYQs एंड टेस्ट आर दी लाइक panacea of prelims. And for like clarity, I used to follow very short notes because sir market में diversity इतनी है कि समझ में नहीं आता पढ़ना क्या है। तो I used to stick to one source only और फिर उस पे current affairs का edition जो भी newspaper या magazine। Okay. Simple sir, just so दिन में कितने questions आप कर लेते? जैसे आप PYQ भी कर रहे हो और 2 टेस्ट दे रहे हो, तो on an average when you are fully in prelims preparation, say I think last 2 months you definitely devote to prelims, तो on an average एक दिन में 300 क्वेश्चन या कितने हो जाते थे? सर मतलब इट डिपेंड्स ऑन द टाइम। जैसे लास्ट ईयर इंटरव्यू दिया था तो नेचुरली 1 महीना ही था, तो पहले 10 दिन सिर्फ रिवीजन किया, बट फिर अगले 20 दिन में 300 क्वेश्चंस पर डे। 300 तो नहीं बट 250 प्लस तो ऑब्वियसली पर डे। ओके, जब टेस्ट सोल्व करते थे, जैसे लाइक 2 टेस्ट करते थे, तो एक टेस्ट को सोल्व करने में कितना टाइम आप लेते थे? सर द सरप्राइजिंग फैक्ट हियर इज कि टेस्ट देने में बस 1 घंटा लगता था, बट उसे चेक करने में 3 लगता था, क्योंकि मैं पूरा थॉरो एनालिसिस करता था कि आई पर्सनली बिलीव कि सर जो प्रीलिम्स के सॉल्यूशन है वो मेंस के एग्जाम्पल है। बिल्कुल, क्योंकि वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, मैं उसकी केस स्टडी बना के मेंस में डालूंगा। मे बी दैट्स व्हाई 800 सर। वेरी गुड। और जैसे प्रीलिम्स में तो आपका बिल्कुल एक था कि आपने पढ़ाई किया, और साथ में पढ़ाई का जो किया, जो कंटेंट आपने या फिर जो इन्फॉर्मेशन वहाँ से गेन की, उसको डायरेक्ट यूज़ किया। दैट मीन्स यू स्टडीड थ्रू द प्रैक्टिस ओरिएंटेशन, बेसिकली एप्लीकेशन ओरिएंटेशन था आपका पढ़ाई का। तो मेंस में नेचुरली यू यूज्ड व्हाट यू गेन्ड, वट एवर फैक्चुअल नॉलेज यू गेन्ड थ्रू प्रीलिम्स, यू यूज्ड दैट इन मेंस ऑल्सो। सो मेंस में 3 चीज़ें सबसे क्रिटिकल होती हैं। एक होता है आपका एथिक्स, एक ऐसे, और तीसरा ऑप्शनल। यस। तो इन तीनों पे ही हम प्राइमरीली बात करते हैं, और फिर नेचुरली इंटरव्यू के ऊपर भी बात करेंगे थोड़ी सी, सो दैट हमारे जो आपके छोटे भाई बहन, छोटे आपके दोस्त जो आपको देखेंगे, आपसे बहुत कुछ सीखेंगे भी, तो वो जान पाएँ कि एक टॉपर का माइंडसेट कैसा होता है और क्या वो आपसे सीख सकते हैं। एंड नेचुरली यू आर वेरी हम्बल, यू वुड गाइड एवरी स्टूडेंट एज एंड व्हेन दे कम टू यू। ओके, सो सबसे पहला एथिक्स के ऊपर बात करते हैं। तो एथिक्स के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या रही? हैव यू फॉलोड लॉट मच कंटेंट या फिर एनालिसिस बेस्ड आपका वो रहा? Sir, very limited content, sir. Because every content is same in ethics, because all the ethics are same themselves.
केस स्टडीज बनाई काफ़ी, जैसे मैं न्यूज़पेपर से एथिक्स की केस स्टडी भी लेता था सर। खुद ही बना लेते थे? यस सर। सर जैसे इंडियन एक्सप्रेस में ही अराउंड जनवरी और फरवरी में गवर्नेंस अवार्ड आते हैं, तो वो एकदम करंट के ऑफिसर्स को अवार्ड्स देते हैं और उनकी केस स्टडी लिखते हैं कि अवार्ड क्यों दे रहे हैं। ओके। तो दीज आर द एग्जांपल्स व्हिच वी हैव टू राइट इन एथिक्स, एंड केस स्टडी पार्ट भी सॉल्व हो जाता है कि ओके दिस इज हाउ द थिंग्स आर डन, ऐसे डील करना है क्वेश्चंस को। सो सर एथिक्स में भी थोड़ा प्रैक्टिकल रहना बेटर है, फ्लो में नहीं जाना है। एंड द सेकंड थिंग सर आई बिलीव इज आपको एथिक्स में कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस लिखना बहुत ज़रूरी है पार्ट ए में, बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट द पेपर ऑफ एथिक्स बट ऑल्सो जनरल साइंस एंड यूपीएससी। तो एथिक्स को आप प्रैक्टिकली एप्लीकेशन में लाएंगे तो मिलेंगे मार्क्स। और सर ये मैंने आपसे ही सीखा है, क्योंकि आप एंथ्रो में करवाते थे कि कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस लिख दो, तो मैंने एथिक्स में भी अप्लाई कर दिया। वेरी गुड। मैं तो कहता हूँ एंथ्रोपोलॉजी का जो पर्सपेक्टिव है ना, वो हमें लाइफ में हर जगह हेल्प कर देता है। यस सर। अच्छा, ये जैसे आपने कहा कि आपने हर चीज़ को देखना सीख लिया था, मतलब आप एनालाइज अच्छा करते थे। यस सर। you do analyze things. So students, I would suggest this, that do read the concept and try to utilize it. आप इनसे सीख सकते हो कि इन्होंने प्रीलिम्स में कंटेंट पढ़ा, उसके वो पेपर सोल्व कर रहे थे। प्रीलिम्स में जो मॉडल आंसर्स थे उनको रीड करके ये मेंस में यूज कर रहे थे। और नाउ ही इज सेइंग दैट ही रेड लिमिटेड कंटेंट बट ही ट्राइड टू यूटिलाइज इट by incorporating the current affairs, by incorporating many other dimensions that he get through the Indian Express and any other source. So basically use करना सीखना आप सबको जरूरी है, ठीक है। ऐसे में भी फिर तो एंथ्रोपोलॉजी बहुत यूज हुई होगी। यस सर, कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव तो बिल्ड हो ही जाता था। इस बार तो आई थिंक एक दो एसेज थे भी जिनमें कि एंथ्रोपोलॉजिकल इंसाइट्स आ सकती थी, मुझे लगता है याद नहीं होंगे अभी। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल याद। ठीक है। अच्छा, ऐसे के लिए एक मैं कुछ अपने स्टूडेंट से बात भी कर रहा था, तो कुछ लोग एक सेट फ्रेमवर्क लेके चलते हैं ऐसे में। क्या आप भी ऐसा कुछ लेके चल रहे थे या फिर व्हाट यू डू? सर आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट दिस। ऐसे नेचुरल रहे वही बेटर है, फ्लो रहे। हाँ यस सर। और एक कुछ अप्रोचेस होती हैं, लोग पेस्टल लगाते हैं या एसडीजीज लगाते हैं, उससे ऐसे बहुत मैकेनिकल हो जाता है। राइट। वो 3-4 साल पहले मार्क्स दे रहा था, बट अब अगर कोई वो कर रहा है तो नेचुरली उसके मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो आई बिलीव ऐसे को नेचुरल रहना चाहिए। आप उसका जब आउटले बनाए, फ्रेमवर्क बनाते हैं हम लिखने से पहले, उसमें जितना क्रिएटिव हो सकते हैं, आई थिंक इट इज रिवॉर्डिंग सर। वेरी गुड। तो बेसिकली आपने ऐसे को डिकोड किया, जो उसकी डिमांड थी। यस सर। जो डिमांड थी उसी को एड्रेस करते चले गए, उसी के फ्लो में लिखते चले गए। हाँ यस सर। और वो बहुत नेचुरल होना चाहिए, ऐसा नहीं जैसे सर एक फॉर्मेट होता है कि एंटीथीसिस भी देना है। आई एम ऑल्सो अगेंस्ट दैट सर, कि अगर ऐसे की डिमांड नहीं है सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बट नहीं कहीं झूठ बोल दूंगा, क्यों बोलोगे? यस, द ट्रुथ इज दैट, मतलब जबरदस्ती की डिप्लोमेसी नहीं डालनी। दैट्स अ वेरी गुड थिंग ऑल्सो। आई वुड से जबरदस्ती डिप्लोमेसी डालने के चक्कर में आई थिंक वी कॉम्प्रोमाइज एंड वी बिकम हिपोक्रेटिकल। यस सर। वी बिकम हिपोक्रेट, क्योंकि what the other person is reading, they know what is the fact, what is the truth, everybody knows. Very good. Okay, so anthropology के लिए कैसे तैयारी की, क्या क्या आपने फेस किया एंथ्रोपोलॉजी में? You loved anthropology first and foremost, tell me. Yes sir, that's why I chose the subject sir. Very good. Okay, what was your approach to study anthropology? सर लाइक प्रैक्टिस सर, क्योंकि एंथ्रो में आप डायरेक्टली आंसर लिखने जाते हो, बहुत कचरा लिखते हो। लाइक यू हैव टू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, बिकॉज एंथ्रो समझ में आ जाता है, इंटरेस्ट भी बहुत आता है, बट आंसर राइटिंग इज डिफिकल्ट इन एंथ्रो। यस। सो वी हैव टू प्रैक्टिस इट। सो आई यूज्ड टू स्टडी एंथ्रो इन अ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट ओनली। जैसे अक्षत जैन सर की बुक या विवेक भस्मे सर की बुक, उससे एक आइडिया लगता है कि ओके दिस इज द क्वेश्चन एंड हाउ कैन वी आंसर दिस। और उसके अलावा सर आई बिलीव कि बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं चाहिए, बट बहुत रिफाइंड मटेरियल चाहिए। जैसे मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में जब कोचिंग भी की थी, मैंने आप मेंस के बाद में कोचिंग आया था आपकी, हाँ। तो वो सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए थे, और हर साल उनमें केस स्टडी ऐड ही की हैं न्यूज़पेपर से भी लिया। हाँ। वेरी गुड। वही मैं सबको बताता हूँ कि जो हमारे नोट्स हैं, अगर उसमें आपने केस स्टडी न्यूज़पेपर से डाल दिया, दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। वेरी गुड।
सर मैं उसके अलावा लाइक इंटरनेट से भी बहुत उठाता था, क्योंकि एल्गोरिदम ही ऐसी हो जाती है, 2 बार सर्च कर लिया तो फिर खुद आएगा। yes. तो एक मेरा व्हाट्सएप पे ग्रुप था जिसमें मैं अकेला था, और उसका नाम भी एंथ्रो लिंक्स था, अभी भी है। और कुछ भी मिलता था मैं उधर डाल देता था, और एग्जाम टाइम पे बस सारी लिंक्स देख लेता था कि ओके दिस हैज बीन इन न्यूज। तो आप एंथ्रो में भी करंट डालेंगे तो इट इज समथिंग मैजिकल। वेरी गुड। क्योंकि एग्जामिनर को भी लगता है ओके ही इज रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड दिस इज अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, बेसिकली अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, एंड इवन एनीथिंग दैट इज हैपनिंग इन एंड अराउंड you, that is anthropology. Yes, sir. Anthropology is the holistic study of human. That means anything, whether it is related to politics, related to international relation, economy. Like we were discussing this, that when India did not sign that trade agreement with US, so the most important impediment in that was that the agricultural products, or especially the milk products. Yes, sir. Because they feed their cattle with non-veg, yes, right? So that become non-veg milk for us. Yes, so that you can say hurt the sentiments of the people. Yes, so sir. how can we sign a pact? So here culture was the impediment in the economic deals. Yes, so economy is not just an isolated sphere of life, it's integrated with, right? And I think you have used it beautifully well, राइट ठीक है। तो हमने एथिक्स पे बात किया, ऐसे पे, एंथ्रोपो पे थोड़ा सा बात किया, एंड एंथ्रोपो भी मुझे लगता है आप लिमिटेड कंटेंट प्लस एनालिसिस विद न्यूज़पेपर, यू रिलाइड ऑन दीज थिंग्स, एंड दैट इज अ परफेक्ट आई थिंक लाइन ऑफ थॉट। सर आई वुड लाइक टू ऐड 2 things more. I also used to follow Topper's notes because it also provides a lot of clarity to how to write the answers, because answer writing is difficult in anthropology, sir. I used to struggle in my second attempt a lot, and in third attempt I wrote good answers. I scored 140 in paper 1. paper 2 उतना अच्छा नहीं था, but paper 1 में this time I think दोनों में अच्छा आएगा। होपफुली सर, अभी मार्कशीट नहीं आई। और सर दूसरा लाइक केस स्टडीज लिखना ही है बहुत सारी। तो मैंने एक छोटी सी फैक्ट शीट 10 पेज की सिर्फ केस स्टडीज की बनाई थी, और वो सर इतनी छोटी राइटिंग में थी ना कि मेरे अलावा मेरे दोस्तों को भी समझ नहीं आती थी। और वो जो केस स्टडी थी वो स्कॉलर बेस्ड थी या फिर न्यूज़पेपर बेस्ड भी होती? सर एवरीथिंग, इट हैज एवरीथिंग। क्योंकि पहले तो मैं 2-4 दिन बैठ के सिर्फ नोट्स में से उठाई थी कि ये टॉपिक हो गया मैरिज, सारे थिंकर्स के नाम, बुक्स के नाम या ट्राइब के नाम, सिर्फ नाम, नथिंग, नो इंग्लिश, नो एक्सप्लेनेशन। और मैं लास्ट में जब पढ़ने का मन नहीं कर रहा कि यार आज बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं है या मुझे 1 घंटे का ब्रेक चाहिए, तो बस वो ऊपर से ग्लैंस कर लिया, और नेचुरली फिर वो एक्टिव या पैसिव मेमोरी में आ गई। तो आई थिंक केस स्टडीज एक जगह पे लिखना और बार बार रिवाइज करना हेल्प्स अ लॉट सर। वेरी गुड। सो पूरी स्ट्रेटजी इनकी थी कि इन्होंने लिमिटेड नोट्स रखे, साथ में वो जो नोट्स में से जो कॉन्सेप्ट समझा था उसको एनालाइज किया, वहाँ से न्यूज़पेपर से कंटेंट इंटीग्रेट किया, इंटरनेट से भी जो वेबसाइट्स इनको एल्गोरिदम रिकमेंड करता था वहाँ से लिया, साथ में इन्होंने एक साइनोप्टिक केस स्टडी बनाया, वो मैं क्लास में भी रेकमेंड करता था दैट यू शुड हैव अ केस स्टडी फॉर्मेट। यस सर। राइट, आई थिंक मैनी स्टूडेंट्स दे यूज्ड टू कम अप टू मी आल्सो विद देयर केस स्टडीज कि सर हमने क्लासेस से निकाली, हमने बाहर से लिया था, एंड देन यू हैव आल्सो followed the Topper's copies, yes, so that you can get a direction. Very good. So this is the approach for anthropology, and if anyone want to know more from Pulkit, you can put a message in this video description. We'll definitely get back to you, and Pulkit would definitely come to guide you people to even he can have a classroom session if needed. Okay, Pulkit, इंटरव्यू की तैयारी में डर लगा था सबसे ज़्यादा, जैसे बताया तुमने। तो इंटरव्यू की जो तैयारी में जो डर था वो बाहर ज़्यादा था या यूपीएससी के इंटरव्यू में ज़्यादा था? सर बाहर ही था सर। बाहर ही था, अंदर जाके सब कुछ नॉर्मल हो जाता है? हाँ सर, डिपेंड्स ऑन द बोर्ड समटाइम। लाइक लास्ट ईयर मेरी पसंद का बोर्ड नहीं था। अच्छा, आपकी पसंद का बोर्ड नहीं था? दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स सर we know the background of the boards, yes. website पे available है, and we have the transcripts also. कि तो, ऐसा सवाल पूछेंगे, yes. It could be I won't be able to address these kind of questions. Yes. So like last year उतना मैं comfortable नहीं था, तो थोड़ा nervousness ज़्यादा थी, but this time my motto was I have to enjoy the interview. चाहे कैसा भी हो सर। तो मुझे लगता है पहले जो थॉट ने प्रोसेस कर लिया था ना, मुझे लगता है वहीं पे 20 नंबर कट गए। यस सर, मे बी सर, है ना, क्योंकि कभी कभार हम सोच के जाते हैं कि यार वो आगे तो मैं फंस गया। तो इफ दैट वाज नॉट देयर, बट आई थिंक यू लव्ड द प्रोसेस ऑफ दिस एग्जाम।
सर लाइक दिस ईयर आई एंजॉयड इट वेरी मच सर. और मेरा तो मानना ही है कि सर यूपीएससी इज अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग. So I enjoyed the learning, sir. So what message you want to give to the aspirants who are preparing for the coming examinations? Sir, like we have to be very positive about the exam. At the same time, we have to treat the exam as an exam only. उसको आप जितना बड़ा बनाएंगे उतना डर लगेगा. Just enjoy the process, study, छोटे छोटे टारगेट्स रखिए तो अप्रोचेबल भी लगेगा और अचीवेबल भी लगेगा. और सर अपार्ट फ्रॉम दिस लाइक वी शुड नेवर गिव अप, क्योंकि बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं सर. लाइक 3 मार्क्स से मिस कर जाते हैं, कभी सी साइड धोखा दे देता है. बट लाइक ऑन दी पॉजिटिव साइड कि हमारे पास अच्छा टाइम है, हमारी प्रिपरेशन हाई है, जरा से मार्जिन से रह गए और बेटर परफॉर्म करेंगे. तो सर हार नहीं मानना, रार नहीं ठानना सर. वेरी गुड. अच्छा, अब मेरे को क्योंकि ये जब बातें आ गई तो मुझे एक और सवाल याद आ गया. मुझे ये सवाल ये पूछना भी है कि ये पूरा का पूरा जो एनवायरनमेंट है यूपीएससी का और यू कैन से प्रिपरेशन का, ये तो बहुत ज़्यादा फोकस डिमांड करता है. यस सर. और डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत सारी हैं. यस सर. तो हाउ डिड यू मैनेज? सर मैं तो थोड़ा ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहने वाले एस्पिरेंट्स में से हूँ, क्योंकि मैं बहुत घूमा हूँ सर. लास्ट 2 अटेम्प्ट में तो मैं बहुत घूमा हूँ. बट सर आई फोकस ऑन अ रिवॉर्ड एंड अचीवमेंट स्ट्रेटेजी कि सर्टेन टास्क कंप्लीट होंगे जब ही डिस्ट्रैक्टेड होऊंगा. लाइक अगर मैं लाइब्रेरी में पढ़ने जा रहा हूँ तो मैं फ़ोन लेके नहीं जाऊँगा नेचुरली. जब 3 घंटे की एक सेटिंग कर ली, अब मेरी लाइब्रेरी रूम के पास थी, प्रेफरेबली बाजू में ही थी, तो 3 घंटे बाद मैं आके 20 मिनट या आधे घंटे फ़ोन चला लूँगा. वरना अगर फ़ोन लेके जाऊँगा, हर 15 मिनट में चलाऊंगा, तो बेटर है कि उस डिस्ट्रैक्शन को ही दूर कर दूं. बट एक ब्रेक लूंगा, उस टाइम पे पढ़ाई से थोड़ा दूर होकर डिस्ट्रैक्शन में ही रहूंगा. तो लाइक वी हैव टू सेपरेट देम. जेफरसन वॉल ऑफ सेपरेशन लगा दीजिए आप चर्च और स्टेट के बीच में, क्योंकि ब्रेक्स आर ऑल्सो नीडेड सर. एंड पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन तो अच्छे ही है, जैसे एक पॉजिटिव सर्कल ऑफ फ्रेंड्स हो जो मोटिवेट भी करे. तो सर सेपरेशन एंड फोकस ऑन पॉजिटिव्स ओनली. वेरी गुड. सो पुलकित से जो प्राइमरी लर्निंग है हमारी, वो तो एक ही इज हैविंग द क्लैरिटी ऑफ पर्पस, कि उसे जो करना था वो क्लियर था कि मुझे बनना है तो बनना है. एंड फॉर विच he devised a clear cut strategy that I wanted to achieve it this way, right? I don't want to compromise on my interests, my hobbies. I want to stay distracted sometime. At the same time, I had to maintain the focus. It doesn't matter that how much social media, the flow of information is there. I know that who am I, and knowing self is the most critical thing that I think all the aspirants must have. And with that, if you know yourself, you can maintain a particular discipline in your life, and that way I think you can achieve whatever goal that you desire. And with this you can say process, Pulkit had achieved this, and we wish Pulkit best of luck and lot many happiness and joy in life. So Pulkit would do a great work for this country and this society. Pulkit is highly motivated, and I wish many more would learn and acquire this vibe and this positive energy through this video also. Thank you. All the very best. Jai Hind.